जी, दीपाली जी क्या अनुभूति रही माँ कामाख्या के साथ, प्लीज बताएंगी? सबसे पहले तो वो अट्यूनमेंट लेने के बाद मुझ में काफी बदलाव आए दीपाली जी पर्सनल आपका ना लेवल वो पे। दिखता है और वीडियो। उसके बाद में मैंने आपने जो भी सिखाया था। हाँ। जी जी, हाँ, हेलो। आ गया आ गया आ गया। सुनाई सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है मैम? ये दे रहा है दीपाली जी, बताइए बताइए। आपने जो भी सिखाया था मैम, इवन नॉट के बारे में या कोई जो भी पूजा सिखाई गई थी, वो सब फॉलो करके मैं वो कर भी रही हूँ, सारी पूजाएं। और उसके वजह से लोगों में काफी चेंजेस भी आता है। जो मैं मौली बांधती हूँ, माँ कामाख्या की प्रेयर करके मंत्र जप करने के बाद में, तो उससे काफी सारे जिनको रिजल्ट भी आ रहा है। कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव फीलिंग है उनमें, कोई थॉट प्रोसेस है, वो काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये ओके मैंने दीपाली। एक देखा है। और उसके बाद में जी मुझ में जी खुद में भी जी। काफी चेंजेस आ रहे हैं। काफी सारे आपके जैसे ब्लॉकेजेस पॉजिटिव दिख ओपन रहे हुए थे जैसे उस सबकी टाइम, बात हुआ था। अट्यूनमेंट जब हुई थी उसके बाद में। जी। तो इट वाज अ वंडरफुल। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप भी डिवाइन सोल हैं, बहुत दिल से आप चीजें करती होंगी, मुझे पता है। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति रही कि आप रिजल्ट दे पा रहे हैं, माँ से इतनी कनेक्टेड हैं आप और चीजों को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग सीखने के बाद छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो दीपाली जी बहुत अच्छा कि आप आज तक माँ से जुड़ी हैं और उनके सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रही हैं। थैंक यू। ठीक है, और किसी की कोई अनुभूति रही है? सुरेंद्र जी वेलकम, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्या अनुभूति रही साधना के लिए आपका? अगर आप बात कर सकते हो। ना जी सुरेंद्र जी प्रणाम, ललिता जी प्रणाम। ना फोन कनेक्ट नहीं। पिंकी जी आपका भी स्वागत है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आप सब माँ कामाख्या के स्टूडेंट हैं। पिंकी जी की क्या अनुभूति रही माँ के साथ? पिंकी जी अगर आप बात कर सकती हैं, वीडियोज ऑन कर सकती हैं तो डेफिनेटली अपनी अनुभूति शेयर करिए। और कोई भी बात करना चाहता है, देखिए हम बार बार नहीं मिल पाते हैं, बहुत समय बाद मिले हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है अध्यात्म को लेके तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बस अपनी क्लास को स्टार्ट ही करने वाले हैं 5 मिनट में। तो आपकी कि मन में कोई सवाल, कोई शंका, कोई अनुभूति है जिसको आप शेयर करना चाहती हैं तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अमृत जी, और कौन कौन आया है? जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है वो अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए कि कौन कहाँ से आया हुआ है। गुप्ता जी से तो हम मिल चुके हैं, कोई अगर न्यू जुड़ा हुआ है तो प्लीज अपना नाम बताएं। यस पिंकी जी, आपका ना वीडियो दिख रहा है ना ही आप अनम्यूट है। हेलो मैम। जी। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। ब्लैंक क्यों है। नहीं दिखाई दे रहा? आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ठीक है आप मैम। ना लेफ्ट हो जाइए और एग्जिट हो जाइए और फिर से उसको रिज्वाइन करिएगा। ठीक है मैम। ठीक है पिंकी जी, हाँ। क्या हुआ, शरद दीदी भी नहीं आई अभी तक? आ, कोई प्रॉब्लम होगी या कोई बिजी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, अंत तूफान बहुत चल रहा है 3 दिन से। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, इसलिए रात अरे को आप 7 कहाँ बजे से रहते 9 हो? बजे तक। आप जब देखते हो बहुत बारिश होती है जी, हमारे पास तो इतनी कड़क धूप है, इंसान ही सूख जाते जी। एमपी में रहती हूँ, इस वक्त बारिश हो भी रही है, हो सकता है टेक्निकल इशू से हमको गुजरना पड़े। तो कोई बात नहीं है, जैसी भी जो भी एनर्जी अभी आपको मिल रही है उसको रिसीव करिएगा, समझिएगा, क्योंकि देखो परिस्थितियां तो जैसी भी रहे, हमें अपनी काम में हमें आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितियां कभी अच्छी रहेंगी कभी नहीं रहेंगी, लेकिन परिस्थितियों के डर से या उनकी प्रॉब्लम से हमें कभी भी पीछे नहीं होना है। अगर हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम सफल होंगे। मैं चाहती तो अभी प्रॉब्लम थी तो मैं आज की क्लास बंद कर देती, इसको कल रखती, लेकिन मैंने नहीं किया।
अगर हमारी लाइट आ गई है और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम डील कर सकते हैं, तो हमें अपना जो दिन है, जो टारगेट है कि मुझे आज ये क्लास लेनी है तो लेनी है, तो ये भी आप लोग की लाइफ में आना चाहिए। इसे अप्लाई करिए, इस पर अमल करिए, क्योंकि आध्यात्म जो है वो सबसे पहले डिसिप्लिन मांगती है, अपने काम को करने के लिए डेडिकेशन मांगती है। चाहे अध्यात्म हो चाहे कोई भी काम हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां आपको वो वीक कर देंगी कि भाई आज तो मैं ये काम नहीं करना है, लेकिन आपको फाइट करनी है, फाइट करके उस चीज को करना है। अगर आप ये रूटीन में लेकर आते हैं, तो आपकी जीवन की 50% प्रॉब्लम वैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम आती इसीलिए है क्योंकि हम हार मान जाते हैं, हमारा विल पावर वीक पड़ जाता है। लेकिन जिस दिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जो समस्याएं आपके जीवन में इस वक्त चल रही हैं, जिसके लिए हम हीलिंग सीखते हैं, जिसके लिए हम माँ से जुड़ते हैं, जिसके लिए हम साधनाएं करते हैं कि माँ ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ की ठीक कर दीजिए, अगर आप डिसिप्लिन और टाइम को साथ साथ लेना सीख जाओगे, टाइम का सदुपयोग करना सीख जाओगे, तो मैं कह रही हूँ कि 50% एनर्जी आपको वैसे ही सपोर्ट करने लगेंगी। 50% प्रॉब्लम आपके जीवन से बिना कुछ किए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो निकाल के साइड में चली जाएंगी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही फॉलो करने लगते हैं तो। ठीक है, चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं दो मदर एनर्जीज जो हमारी माँ है, उनके साथ जुड़ने के लिए, उनको समझने के लिए और उनको अपने जीवन में लाने के लिए। जैसे अभी मैम ने बताया कि माँ कामाख्या, ठीक है, तो हम एक एनर्जी से बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जुड़ चुकी हूँ, जो कि है माँ कामाख्या। पिंकी जी भी हमारी स्टूडेंट रही है माँ कामाख्या की। जय माँ कामाख्या। पिंकी जी प्लीज अपनी जय माता अनुभूतियां पहले मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि उस दिन के बाद से हम आज मिल रहे हैं। ठीक है जी, बताइए क्या अनुभूति रही माँ कामाख्या के साथ। बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मेडिटेशन आपका सिखाया हुआ सब कुछ फॉलो बहुत कर रही हैं आप अपने क्लाइंट के ऊपर, अपने ऊपर? जी, अपने ऊपर कर रही हूँ, अपने बच्चे के ऊपर भी कर रही हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। जी ठीक है, ओके पिंकी जी, उसको फॉलो जरूर करते रहिए। अभी नवरात्रि में स्पेशल आपको जो सिखाया है उसे जरूर आपको करना है। ठीक है, जो भी आप कर सकती हैं, है ना। जी और जो प्रोडक्ट आपको सिखाए थे माँ कामाख्या को लेके, उन्हें एनर्जाइज, उन्हें बनाने का काम भी जरूर कर लीजिएगा। जी। ठीक है, चलिए अब हम हाँ, यहाँ लौंग का पर तो जुड़ने आपका के लिए मैजिक हैं। था। जी पिंकी जी, कुछ बोल रही क्या आप? जी, लौंग का जो टेक्निक सिखाया आपने, उसका तो मैजिकल रिजल्ट मिलता है। ओह, क्या बात है, मतलब बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुई, मतलब लॉन्ग वाला प्रयोग। हाँ, लौंग वाला ज्यादा, मतलब अच्छा छोटी जी, सी है। लौंग में तो अपने आप में पावर रहती है ना, लौंग तो अपने आप में पावरफुल रहती है, और जी उसको हमने माँ से जोड़ लिया ना, तो और पावरफुल हो गई वो। जी, एनर्जाइज करके जब किसी को देने से भी काम होता है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया आपने इसको फॉलो किया। हाँ, आपने बोला ना 5 बजे से पहले उठना सवेरे, हम्म। आपने और शरद दीदी ने ये डाला ना ग्रुप में 5 बजे से पहले उठना। कोई मेडिटेशन की लिंक डालो ना जी, अच्छा सा। सरिता जी, फिलहाल तो अभी जिस क्लास के लिए जुड़ी हैं आप, उसके बारे में बात करिए, और अभी फिलहाल तो सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अभी मेडिटेशन की बात नहीं करी, अभी माँ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए। अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। सभी लोग प्रार्थना करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक की प्रार्थना, और इस ग्रुप में अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबकी प्रार्थना पावरफुल रिजल्ट देने वाली है। आपने किसी एक बंदे की प्रार्थना की या किसी एक के लिए ब्लेसिंग्स दी, उसकी एनर्जी इतनी है, लेकिन अभी यहाँ पे जितने भी 8 9 10 जितने भी लोग जुड़े होंगे, वो सब एक साथ मिलके पूरे ग्रुप के लोगों के लिए जब ब्लेसिंग्स मांगेंगे, एनर्जी सेंड करेंगे, तो वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ज्यादा हाई पावर की एनर्जी होगी। तो हम सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ हैं उनकी क्लिनजिंग के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे माँ कामाख्या, हे माँ भुवनेश्वरी, हे जगत जननी माता, हे माँ बगला मुखी, हे माँ काली, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं एक समय पर आपकी आराधना के लिए, आपको जानने के लिए और आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। हमें इस लायक बनाइए कि हम सारी एनर्जी को रिसीव कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। अब देखिए, हम सब के ऊपर रेड कलर की सावर हो रही है। माँ दुर्गा, सभी देवी शक्ति का जो कलर है रेड है, जो सारी नकारात्मक शक्तियों को निकालने की क्षमता रखता है। अब ब्रह्मांड से सभी देवियां हमारे ऊपर रेड सावर को बरसा रही हैं।
सभी लोग देखेंगे इमेजिनेशन में कि सारे लोगों के ऊपर रेड कलर का शावर हो रहा है और हमारे मन की, शरीर की शुद्धि हो रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो दिन भर की हमने ली है, मन के विचारों की नकारात्मक ऊर्जा काले काले धुएं के समान हमारे शरीर से एकदम बाहर निकल रही है। रेड लाइट अंदर जा रही है, ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही है। अपने ऑरा को, अपने चक्रों को क्लीन करिए ताकि हम माँ की एनर्जीज को अच्छे से फील कर सकें। अपनी क्लिनजिंग होते हुए देखिए और इस ग्रुप में जितने लोग हैं सबके शरीर से काला धुआं निकलता हुआ देखिए। हम सबके 7 चक्रास सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ रहे हैं। हमारे शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस रेड लाइट के संपर्क में आते ही हमारे शरीर और मन को छोड़कर बाहर निकल रही है। एक पावरफुली क्लिनजिंग हमारी यहाँ पर हो रही है और सभी माताओं को धन्यवाद करें कि हे माँ, आपने हमारे मन को और हमारे शरीर को एकदम पवित्र कर दिया है। हम आपकी आराधना के लिए, आपकी एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, आपकी बातें करने के लिए अब पूरे तरीके से तैयार हैं। अब जो भी चिंताएं, टेंशन, परेशानियां आपके दिमाग में चल रही थी, उसे सबको अभी आप साइड में रख दीजिए। हे माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी कृपा के पात्र बन सके, अपनी शक्तियों को अर्जित कर अपना और सभी लोगों का जीवन में कल्याण कर सके, सबकी समस्याओं को दूर कर सके। ऐसी शक्तियां हमें माँ प्रदान करें। अब अपने गुरुओं को, अपने पितरों को, अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवी देवता को, आप जहाँ रहते हैं वहां के क्षेत्र देवी देवता को और अपने आत्मा को, सबको प्रणाम करिए कि हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं और माँ के बारे में जान रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं और उनकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य है जो नवरात्रि में हम सब इकट्ठे हैं और माँ की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए हे जगत जननी माता, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करिए। और इस दिन के लिए, इस समय के लिए सबसे पहले जगत जननी माँ को प्रणाम करिए। अब आप पूरे तरीके से पवित्र हो चुके हैं और अब हम सारी एनर्जीज को फील करने और उन्हें समझने के लिए तैयार हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली। अब आप लोगों की एनर्जीज हाई लेवल में है, आप लोगों की क्लींजिंग हो चुकी है, आप लोगों का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो चुका है। अब आप हर एक चीज को समझने के लिए मन और शरीर से तैयार हो चुके। चलिए, सभी लोग अब अपने आप को पावरफुली चार्ज महसूस करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। हाँ, पिंकी जी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, पिंकी ma'am. जी, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, जी ma'am. जी ठीक है, चलिए चलिए, अब हमने माँ कामाख्या की एनर्जी से हम जुड़ चुके हैं। अब हम आज जानने वाले हैं एक दूसरी एनर्जी और एक तीसरी एनर्जी। ठीक है, अब हमें बार बार अलग अलग एनर्जी से जुड़ने के लिए क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि भाई ऐसा क्यों होता है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को ऑन दिख रही है ना आपकी स्क्रीन पर? यस पिंकी जी, रिकॉर्डिंग ऑन दिख रही है स्क्रीन Yes, पर? yes, ma'am. मुझे यहाँ शो नहीं जी हो रही। ठीक है, चलिए, Yes, ma'am. अब On. आज हम जुड़ने वाले हैं, अपने आप को नोट कर लीजिए, माँ काली की एनर्जी और माँ बगलामुखी की एनर्जी। माँ काली और माँ बगलामुखी की सेकेंड एनर्जी का नाम है हुंकारा विद हली। हुंकारा विद हली माँ काली और बगलामुखी का ही नाम है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या नाम है, ये कौन सी वर्कशॉप है, ये कौन सी देवी है हुंकारा विद हली? तो देवी के नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, उनकी अलग अलग पूजा की जाती है, लेकिन है तो एनर्जी वही। आप काली को किसी भी नाम से पूछो, है तो काली।
आप बगलामुखी को किसी भी नाम से पूछो, है तो बगलामुखी की एनर्जी, तो बस हम उसे काली और बगलामुखी के नाम से जानते हैं। लेकिन जहां ये कोर्स बना, जहां से सारी विद्या निकली, वहां पे हुंकारा विद हरलीम के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है, इनकी एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए कैसे करना है, हमको क्या करना है, ये क्या बेनिफिट्स देगी। सबसे पहली चीज की 10 महाविद्या के बारे में आप लोग जानते हैं। 10 महाविद्या 10 अलग अलग देवी की एनर्जीज होती हैं। अब 10 महाविद्या में हमें जिस चीज की जरूरत होती है, देवी जी की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए उनकी आराधना लंबे समय तक करते हैं। लेकिन 10 देवियों में बहुत शक्तिशाली एनर्जी होती है। 10 महाविद्या अपने आप में बहुत ही पावरफुल विद्या मानी जाती है। अब इसी 10 महाविद्या में माँ काली, माँ बगलामुखी भी आती हैं। तो ये जो है काली और बगलामुखी 10 महाविद्या का ही एक ठीक है ना। किसकी आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। अंजलि की आवाज आ रही है भाई? 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो 10 महाविद्या में ही एनर्जीज अलग अलग हैं 10 प्रकार की। ठीक है, तो उसमें से हम 2 एनर्जी की बात आज करेंगे, क्योंकि 10 विद्याओं पे काम करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। उसमें बहुत साधना, बहुत समय, बहुत चीजें लगती है। तो हम सिर्फ 2 देवी के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं जो इस वर्कशॉप का हिस्सा है। माँ काली, जिनको बोला जा रहा है यहाँ पे हुंकारा, और सेकेंड जिसे बोला जा रहा है हलीम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर काली की और बगलामुखी की एनर्जी के साथ जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। अब बात ये आती है कि हम क्यों करें, हम काली की पूजा क्यों करें, हम बगलामुखी की पूजा क्यों करें। हम 9 दुर्गा में देवी की पूजा कर रहे हैं ना, हमने माँ कामाख्या की, हम माँ कामाख्या की कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आप लोग कर रहे हो। लेकिन अगर इस ब्रह्मांड में अगर 10 महाविद्या बनी है, 10 देवियों की एनर्जी बनी है, तो क्यों क्यों बनी है, एक ही देवी को बार बार क्यों नहीं बुलाया गया, या माँ काली को ही हमेशा क्यों नहीं बुलाया गया, दुर्गा को ही क्यों नहीं बुलाया गया। हर बार अलग देवी को बुला के काम करवाने के लिए या उनकी सहायता लेने के लिए क्यों बोला जाता था। वो देवता अलग अलग शक्ति को इन्वोक करते थे और अपने लिए, अपने राक्षसों से या कोई भी चीजों से, परेशानी से निकलने के लिए अलग देवी को बुलाया जाता था। तभी तो देवी के 9 रूप और 10 महाविद्याएं जागृत हुई। तो हर देवी का काम अलग है, हर देवी की एनर्जी अलग है। साइंस की भाषा में इसको फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, फ्रिक्वेंसी। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी जिस लेवल में होगी, वो फ्रिक्वेंसी आपको उतने जल्दी बेनिफिट्स देगी। जैसे सपोज एग्जांपल माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की जो फ्रिक्वेंसी है वो धन से जुड़ी हुई है। अगर आपके जीवन में आपको धन चाहिए, तो आपको सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के साथ काम करना पड़ेगा। अदर देवीज भी आपको दे सकती हैं, लेकिन जल्दी रिजल्ट पाने के लिए जो धन की फ्रिक्वेंसी है, वही देवी को हम चूज करेंगे जो माँ लक्ष्मी है। तो आपके काम जो है वो बहुत जल्दी बनेंगे और आप उसी फ्रिक्वेंसी में रहकर चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर फ्रिक्वेंसी सेम है, तो काम भी आपका उसी फ्रिक्वेंसी लेवल का लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जीवन में अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवी का निर्माण हुआ, उनकी फ्रिक्वेंसी का इस ब्रह्मांड में, ताकि हम अपनी चीज के लिए, हमें क्या चाहिए उसके लिए हम उस देवी की आराधना कर सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके अपने उस मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए। इसीलिए हर देवी की एनर्जीज अलग है, हर देवी जी की इच्छाओं के लिए अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, तो हम अलग अलग देवी जी के साथ काम करते हैं। अब यहाँ पर माँ काली के साथ हम जुड़ने वाले हैं, जो कि हुंकारा है। अब काली जी के साथ क्यों जुड़े, निगेटिविटी, ठीक है, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। आप लोग देखिए अपने चारों तरफ लोग कितने नेगेटिव हो गए हैं। भाई भाई का भी जो है वो खून करने से, उसको एकदम से कुछ भी गलत करने से आज के समय में लोग झिझकते नहीं है। आपके फैमिली मेंबर्स में ही कुछ लोग जमीन जायदाद को लेके कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल एक दूसरे को फंसाने लगे हैं सिर्फ लालच की वजह। तो ये क्या है, ये निगेटिविटी है। तो आज के इस कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इंसान को जो फेस करनी पड़ रही है, वो है निगेटिविटी। बहुत सारे लोग जेलस करते हैं, वो किसी भी इंसान के पास जो निगेटिविटी के काम करते हैं, वो उसका कपड़ा या उसकी फोटो, उसके बाल दे देते हैं कि भाई इसके जो परिवार है इस पर बीमारी छा जाए, इनका जो कैरियर है वो बर्बाद हो जाए, अच्छा अच्छा
खासा इंसान ग्रोथ कर रहा था, अचानक से क्या हुआ कि वो ग्रोथ उसकी रुक गई, ठीक है। अचानक से ऐसी डिसीज हो गई जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो कहीं ना कहीं आज के समय में लोग ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दिल की भड़ास जो है वो कंप्लीट करनी है कि भैया मुझे इसको बर्बाद करना है। जाने अनजाने उसने इस तरीके की घृणा जो है वो पाल रखी है। तो जितनी नेगेटिविटी की एनर्जी हाई होगी, उतनी हायर एनर्जी को बुला के उनकी कृपा प्राप्त करके उन पे काम कर कर जब आप ये चीजें करोगे, तो उतने जल्दी आपको इफेक्ट आएगा। तो जो माँ काली है वो तो सीधे सीधे ब्लैक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। और दूसरी चीज कि आप सबको पता है कि जो माँ काली है वो बहुत ही उग्र देवी है। उनकी साधना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि काली साधना करो तो वो बहुत डिफिकल्ट है, और ऐसे ऐसी अनुभूतियां होंगी कि आम इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आवाजें सुनाई देगी, कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसी चीज दिखाई दे सकती है कि वो उग्र देवी है, तो उनकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। वो आम जनता या आम हम लोग उनको कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या हम जीवन में कभी काली की साधना ना करें, क्योंकि उग्र देवी है, हम शायद उनको उनको कंट्रोल नहीं कर पाए उस एनर्जी को। तो जी हाँ, अगर वो साधना अगर हम करते हैं विधि विधान से, लंबी चौड़ी वाले विधान, डेफिनेटली हम नहीं कर पाए। लेकिन हम माँ काली को छोटे स्तर से, छोटी साधना, सिंपल सिंपल रिचुअल्स के माध्यम से अगर करेंगे तो हमें एनर्जी भी मिलेगी, हमारी ब्लैक मैजिक भी डिस्ट्रॉय हम करेंगे, और हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा सिंपल तरीके से। क्योंकि उग्र कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करना है, और उससे अपने जीवन में बेनिफिट्स लेना है, हर नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करना है। कार्मिक बंधन को भी हटाने में माँ काली बहुत बहुत पावरफुली काम करती है। हम बहुत सारे तरीके, जैसे कि कैंडल स्पेल से मैं ही कॉर्ड कटिंग करवाती हूँ, उनकी नेगेटिविटी हटाती हूँ, तो उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है कैंडल के साथ या हीलिंग्स के माध्यम से, क्योंकि एनर्जीज जुड़ी होती है जन्मों जन्मों की, उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप माँ काली के भक्त हैं, माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो आप अपने पास्ट लाइफ से आने वाले कर्मों की एनर्जीज को अभी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप अपनी और अपनी क्लाइंट की बहुत इजीली, पावरफुली कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। तो जो माँ काली है वो नेगेटिविटी को हटाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। बाकी चीजों में भी होता है, लेकिन टाइम लगता है, और जब हायर एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं और फिर काम करते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो बच जाता है, सामने वाले को रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, आपका जो काम है वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे कि कीपैड है, कीपैड का मोबाइल टाइम लगाता था हर चीज को, तो अब एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। लेकिन आपकी चॉइस है कि आप कीपैड पर ही कंफर्ट है, उसी पे काम करना चाहते हैं, धीरे 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 धीरे, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी जो एनर्जीज है वो छोटी है, वो सस्ती है, वो पुरानी है, कुछ लोग उसी को आज भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट है, जिनके पास टाइम की कमी है, वो चाहते हैं कि मेरा काम स्पीडली हो, वो लोग एंड्रॉइड मोबाइल का यूज करेंगे। इसी तरीके से एनर्जी काम करती है, लेकिन कुछ एनर्जी धीरे 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 आपको रिजल्ट देंगी, कुछ एनर्जी आपको एकदम से फास्ट रिजल्ट देगी, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी की बात है। जिसके लिए वो बनाई गई है, वो काम आप उनको दोगे या उस काम के लिए उनसे आशीर्वाद मांगोगे, तो वो माँ आपको सपोर्ट जल्दी करेगी, जल्दी एनर्जी देगी, और जल्दी आपके काम बनेंगे। इसके पीछे का साइंस ये है। इसीलिए माँ काली जो है वो ब्लैक मैजिक को डिस्ट्रॉय करना, अगर किसी ने कुछ बंधन दोष कर दिया उसको डिस्ट्रॉय करना, पास्ट लाइफ के जो कर्मास की प्रॉब्लम जीवन में आ रही है, जिसको कि कार्मिक बंधन कहा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये सारी इस टाइप की जितनी भी एनर्जीज हैं, वो हमारी माँ काली जो है वो हमें इससे सुरक्षित करती है। सुरक्षित करने के साथ साथ डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वो सामने वाले को पनिश भी करती है। अगर आप उन्हें दिल से माँ मानते हो, तो कोई भी इंसान जो आपका बुरा करना चाहता है और आपने माँ से प्रार्थना कर ली, तो माँ आपको तो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं कुछ उसको जो है पनिशमेंट 100% मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम भी सामने वाले को ये जताना चाहते हैं कि भाई आपको ये फील होना चाहिए कि ईश्वर आपको पनिश कर रहा है, ताकि वो दोबारा किसी और को परेशान ना करे। तो ये सारी एनर्जीज, ये सारे काम, ये सारी प्रक्रिया माँ काली ही कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति अघोरी है, तांत्रिक है, ठीक है, उसने आपको गलत तरीके से बहुत ही गंदी शक्ति आपके जीवन में भेजी है, आपके परिवार में भेजी है,
तो याद रखिए कभी कभी शक्तियां इतनी गंदी होती हैं कि हमारे जो दूसरे देवी देवता हैं वो वहां जाने से मना कर देते हैं, वो वहां काम ही नहीं करते क्योंकि वो नेगेटिविटी के साथ रहना नहीं चाहते। तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता है कि जिसका आप प्रयोग करेंगे, आप उनको बुलाएंगे उस काम को दूर करने के लिए, तो वो काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि मैं वहां इतना निगेटिविटी है, इतनी गंदगी है कि मैं वहां पे जा नहीं सकती। तो वहां पर आपको कोई भी और एनर्जी सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन जो माँ काली है, ठीक है, माँ काली है और हमारे जो भैरव है, ठीक है, ये एक ऐसी शक्ति है कि कितनी भी गंदगी, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी गंदे तरीके से आपके ऊपर भेजी जा रही है, वो उनसे लड़ने में सक्षम है, क्योंकि वो भी गंदी बन जाती है, वो भी बहुत नेगेटिव हो जाती है कि अगर तुमने मेरे भक्त पे ये प्रयोग किया है तो मैं भी लड़ूंगी, इस चीज को हटाऊंगी, तो वो भी उस तरीके से बन जाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि भैरव जी, उनको तो शराब का भोग लगता है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर को शराब क्यों देना, जबकि बोला जाता है कि ये गलत है। फिर ईश्वर खुद पी रहे हैं तो मैं क्यों ना पीऊं, तो क्यों ना पीऊं, मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं तो प्रसाद है तो हम पी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का साइंस यही है कि कोई शराबी है, किसी ने शराब का भोग दे के ईश्वर को प्रसन्न किया, उस शक्ति को प्रसन्न किया और आपके पास भेज दिया। बाकी देवी देवता नहीं जाने वाले, कहेंगे कि वो शराब वराब वाली एनर्जीज है, ऐसी गंदी एनर्जीज है, मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो नहीं जाएंगी। लेकिन जो भैरव है या इस टाइप की एनर्जी है माँ काली की, वो शराब को कहेंगे कि ठीक है मैं पी रहा हूँ, मैं उस एनर्जीज को ग्रहण कर रहा हूँ, और फिर वो एज अ भोग उनको दिया जाता है, वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। आप बलि चढ़ा दो, आप शराब चढ़ा दो, आप कुछ भी चढ़ा दो, जैसे कि भगवान शिव भोलेनाथ, कुछ भी चढ़ा दो उन्हें स्वीकार है। तो फिर जब कोई गलत शक्ति आती है तो वो कहते हैं कि मुझे स्वीकार है, मैं लड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तो वो जाके आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ देवी देवता हर एनर्जी में जाके आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी हैं जो कि हम उधर पर नहीं भेज सकते, और वो एनर्जी जाके वहां पे काम भी नहीं करने वाली। तो इसीलिए एनर्जी में डिफरेंस है और हम अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एनर्जीज को बुलाते हैं। अब आती है दूसरी बात, माँ फुंकारा विद हरलीन। हरलीन क्या है? माँ बगलामुखी की एनर्जीज है। माँ बगलामुखी कौन है? अब बात आती है आपके दुश्मन की। ये तो नेगेटिविटी का काम हो गया। आप छोटे छोटे दुश्मन हैं, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो आपसे दुश्मनी रखे, आपको आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपका कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है, वहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपको उलझा दे, आपको फंसा दे, किसी भी तरीके से। जो छोटे छोटे दुश्मन आपके आसपास पनप जाते हैं, उनको कौन डील करता है? क्योंकि हायर नेगेटिव एनर्जी के लिए आप काली माँ को बुलाएंगे, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए तो आप काली माँ को नहीं बुलाएंगे ना, क्योंकि वो नेगेटिविटी की देवी है। इतनी छोटे से काम के लिए आप उनको बुलाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर सपोर्ट करेंगी आपको माँ बगलामुखी। आज के इस दौर पे सबसे ज्यादा साधनाओं में माँ बगलामुखी की भी साधना हो रही है। क्यों हो रही है? लोगों के दुश्मन बहुत हैं, जिसको देखो वही जेलस कर रहा है, जिसको देखो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लोगों के जीवन में दुश्मन बड़े हो गए। आपने सफलता हासिल कर ली तो 10 दुश्मन हो जाएंगे जो गॉसिप करेंगे, आपको फंसाने का काम करेंगे, आपको नीचा दिखाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए लोग साधना करते हैं माँ बगलामुखी की। साधना फील्ड बहुत टफ है। अगर आप करेंगे तो पूरा विधि विधान उसमें चाहिए। तो हमने उन्हीं विधि विधानों को छोटे रूप में जो कि अपना कंट्रोल करके और उसको करने की जो कोशिश की है, वो इस वर्कशॉप में हम उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो बगलामुखी की एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। क्यों? आपके जीवन में अगर दुश्मन है या आपके क्लाइंट के जीवन में दुश्मन है, तो उस दुश्मन को हील करने के लिए, उस दुश्मन के साथ डील करने के लिए कि भी इसको कैसे हटाएंगे, तो अगर उस हीलिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डालनी है तो आपको बुलाना होगा माँ बगलामुखी। ठीक है, आपको माँ बगलामुखी को बुलाना होगा, उनके साथ कार्य करने होंगे, तो वो जो दुश्मन है उसके जीवन का वो सरेंडर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बगलामुखी खत्म नहीं करेंगी सामने वाले को, लेकिन काली खत्म भी कर सकती है नेगेटिव एनर्जीज को, व्यक्ति को भी। बगलामुखी का काम है सिर्फ डराना। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि पिक्चर्स में ही माँ के सारे रूप हमें बता रही है, उनकी मीनिंग बता रही है। अगर आप फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता पड़ेगा कि कौन सी देवी क्या कर रही है, किसकी शक्ति क्या कहना चाह रही है। तो बगलामुखी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मन को डरा देगी, वो खत्म नहीं करेंगी, वो खत्म नहीं करेंगी, सिर्फ दुश्मन को वीक बना देंगी ताकि वो सरेंडर कर दे और आपके जीवन में जो हस्तक्षेप कर रहा है
वो ना करे। तो बगलामुखी जो है वो आपके दुश्मनों की रक्षा के लिए है। जो माँ काली है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को डिस्ट्रॉय करना और सामने वाले को भी जो बहुत नेगेटिव है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम माँ काली का। ठीक है। अब हुंकारा विद होली में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत इजी है हमें माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये वाली जो एनर्जीज है। दूसरा, इसे जिससे बनाया है वो डॉक्टर सैनी जी हैं। ठीक है। डॉक्टर सैनी जी ने बहुत सारा आध्यात्मिक काम किया है। जो कठिन चीजें थी, जो आम जनता के लिए कर पाना मुश्किल था ना, उसको उन्होंने इजी बना दिया गया है। तो उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज और भी लेकर ये आए हैं। ठीक है। लामा फेरा भी इन्हीं ने बनाया था, उसके जो सिंबल्स हैं उन पे इन्होंने काम किया था। और ये बहुत सारे मूंग है और ऋषि मुनियों के साथ रहकर इन्होंने सारी चीजों को मॉडिफाई किया है। तो उन्होंने उन्हीं ने ही कि हुंकारा विठुल्लीम का जो है वो जो है पूरा का पूरा हमारे सामने लेकर आए हैं। अब इन्होंने किया क्या है, जो हुंकारा है माँ काली की जो एनर्जीज है उसमें से कम 3.5 लाख के आसपास के जो मंत्रास हैं उसको कंबाइन कर कर एक सिंबल्स में लाकर उधर पे एनर्जीज को जोड़ दिया है। मतलब यहाँ पर आपको माँ काली का और माँ बगलामुखी का सिंबल मिलेगा। और सिंबल सिर्फ सिंबल नहीं है कि एक सिंबल आपने बना लिया हो गया, उस सिंबल्स के अंदर लाखों लाखों मंत्रों की एनर्जी डाली गई है। तो वो एक सिंबल्स अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो कई लाख मंत्रों की एनर्जी एक सिंबल में है जो माँ काली का हुंकारा है। वहीं पे हरलीम वाली माता का बगलामुखी का भी सिंबल्स है, जिसमें कम से कम आपको 1.5 लाख जो है वो वाले मंत्रों की और एनर्जीज आपको सिंबल्स में मिलेगी। तो एक एक सिंबल्स अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब दूसरी बात इस वाली वर्कशॉप की सबसे अच्छी बात है कि आपको विधि विधान नहीं करना बहुत ज्यादा, सिर्फ सिंबल्स के साथ काम करना है, माँ की एनर्जीज के साथ काम करना है। और क्या करना है आपको, उसके बाद में ये आपके जो है गुरु वाला जो चक्र होता है उस पे काम करती है ये पूरी की पूरी क्लास। गुरु चक्र कहाँ होते हैं, आप सभी ने 7 चक्रा के बारे में तो सुना ही है। 7 चक्रा के अलावा 2 गुरु चक्र और हमारी बॉडी में होते हैं क्राउन चक्रा के आसपास। वो गुरु चक्र को जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसको एनर्जाइज नहीं करेंगे, तो जो हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र से आप सहस्त्रार चक्र में नहीं जा सकते जीवन में कभी भी। यहाँ से आज्ञा चक्र से सहस्त्र तक जाने के लिए आपको गुरु चक्र की आवश्यकता होगी। गुरु चक्र एक्टिवेट करना, बैलेंस करना आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ से यहाँ तक की जो भी यात्रा है वो कर पाएंगे। तो अभी तक हमने ओनली 7 चक्र के बारे में और वर्कशॉप में पढ़ा। 7 चक्र बैलेंसिंग पे ज्यादा काम किया, लेकिन यहाँ पर हम काम करने वाले हैं हुंकारा विठोली के साथ अपने जो गुरु चक्र है उस पर। ठीक है। और गुरु चक्र के साथ साथ हम काम करने वाले हैं ब्रह्म नाड़ी। आप सभी ने नाड़ी के बारे में सुना है। हमारे पास 2 नाड़ी है, एक ईडा, एक पिंगला। दोनों बैलेंस कंडीशन में रहती हैं तो हम बैलेंस रहते हैं, और दोनों अगर बिगड़ जाती हैं तो बीमारियां, प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाती हैं। अब ये नाड़ियां कहाँ से चलती हैं, आपके रूट चक्र से होती हुई सर्पिलाकार में ऐसे ऐसे। ठीक है। जैसे कि ये आपकी ईड़ा चली और ये पिंगला चली, तो दोनों देखिए इस तरीके से सर्पिलाकार तरीके से दोनों क्रॉस करते हुए ईड़ा और पिंगला इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी में चलती है। और जब आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपकी एनर्जी हाई होती है, तो यही ऊर्जाएं चलने लगती है सुषुम्ना में, जो कि बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ चलती है। ठीक है। तो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी के बारे में आपने सुना भी है, आपने जाना भी है। अब इसी के हिसाब से एक और नाड़ी आती है जो कि ब्रह्म नाड़ी कहलाती है। उस पे भी कैसे हमें काम करना है, कैसे वो हमें सपोर्ट करेगी, कैसे वो हमारी हीलिंग, हमारी बीमारी, हमारी प्रॉब्लम्स को डील करेगी, वो जब हम माँ के साथ कनेक्ट करेंगे ना तब जाके हमें ये चीज समझ आएगी। अभी तक हम सिर्फ 7 चक्रास पे और इन्हीं नाड़ियों पर नॉलेज जो है वो लेते आए हैं, लेकिन इससे आगे का स्टेप अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। अब रही बात आपके चक्रास, ऊपर के 3 चक्रास, नीचे के 3 चक्रास को बैलेंस करने का काम आपके हार्ट चक्र का होता है। तो मेन जो काम हो गया आपका हार्ट चक्र। आपका हार्ट चक्र चाहे तो इन तीनों चक्रों को बैलेंस कर सकता है, और हार्ट चक्र चाहे तो नीचे के 3 चक्रों को बैलेंस कर सकता है। अगर आपके ऊपर के चक्र बैलेंस है और आपका जो यहाँ पर जो आपको चक्र है गुरु चक्र, अगर इसको आपने अच्छे से बैलेंस किया, इस पे काम किया है ना, तो आपके नीचे के चक्रास भी अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हमने मेन पॉइंट पर एनर्जी देना शुरू कर दी
तो वो एनर्जी का फ्लो होते 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 बाकी चक्रों में आपको फ्लो करने में हेल्प करेगा, और बाकी चक्रों को इजीली कनेक्ट करके उसको बैलेंस करने में ये जो हायर चक्रास है वो आपको सहायता करेगा। आप सभी को पता है जीवन में गुरु गुरु का स्थान क्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर गुरु आपको अच्छा मिल जाए तो आपके जीवन की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम को गुरु ठीक कर सकता है अपने मार्गदर्शन से। वैसे ही जब आप गुरु चक्र पर काम करते हैं तो गुरु चक्र की बैलेंसिंग से, गुरु चक्र में थोड़ा सा एनर्जाइज करने से गुरु चक्र आपके अंदर की सोल को मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, तो आपको अंतः प्रेरणा मिलने लगती है। और गुरु चक्र के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियां, इंटेंशन और बहुत सारे गाइडेंस अंदर से मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम, समस्या सबको आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं स्वतः ही। आपको लगेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो माँ बगलामुखी और माँ काली की जो एनर्जीज है वो आपको करवा रही हैं। गुरु जो आपका चक्र है उसके माध्यम से, क्योंकि गुरु चक्र अपने आप में एक्टिवेट नहीं होगा, उसके लिए आपको माताओं की जरूरत पड़ेगी। माता क्या है? शक्ति। जब तक शक्ति आपको नहीं मिलेगी तब तक आपके चक्रा जो है वो एक्टिवेट भी नहीं होंगे, बैलेंस भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हमारी इस नवरात्रि में शक्ति के लिए बोला गया है। 4 नवरात्रि आपको इस साल भर में मिलती है, तो चारों नवरात्रि को इतना पावरफुल बना लीजिए कि आपके जीवन में शक्ति ही शक्ति हो। अलग अलग शक्तियों के साथ कनेक्ट करिए, अलग अलग शक्तियों को बुलाइए और अलग अलग शक्तियों का प्रयोग कर कर, माँ से प्रार्थना कर कर, माँ की ब्लेसिंग्स को पाकर आप अलग अलग जीवन की प्रॉब्लम्स को डील करना सीखिए। तो हमें एक माँ के साथ साथ और माँओं की भी जरूरत है, क्योंकि हर माँ अलग अलग फील्ड पे हमें हेल्प देती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ अलग अपने चक्र पे हम काम करेंगे, कुछ अलग नाड़ी के बारे में हम जानेंगे और कैसे इसको अपनी बॉडी के साथ अलाइन करना है, एक्टिवेट करना है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, ये सब भी हमें माँ के थ्रू जानने वाले हैं, ठीक है। अब 10 महाविद्या के बारे में मैंने बताया कि 10 अलग अलग शक्ति है। अब 10 अलग अलग शक्ति इस यूनिवर्स में है, तो सबका अलग अलग काम भी होगा, इसलिए उनमें से हमने 2 शक्ति पे काम किया, बगलामुखी और काली। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मंत्र है और जो सिंबल्स है, इस वाली क्लास के जो सिंबल्स है वो आपके जीवन में जो भी मटेरियल चीजें हैं उसको लाने में आपकी हेल्प करती है। मतलब हमें रिश्ते चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, इस जीवन को जीने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये जो दोनों माताएं हैं ये उसको लाने में हमारी सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं। पहले वो चाहते हैं कि मुझे मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाए, मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए, मेरी बॉडी में जो डिसीज है, जो बीमारी है वो हील हो जाए, मेरे परिवार में कोई भी इंसान जो बीमार है और थोड़ी गरीबी की हालत में है, उसको मैं चाहती हूँ कि मेरे वो परिवार के लोग जो है वो थोड़े से ठीक कंडीशन में आ जाएं। तो ये जो है ये मटेरियल चीजें हमें जीवन के लिए चाहिए। अगर आपको ये चीजें चाहिए ना, तो आपको ये जो हुंकारा विद हुरली में ये सपोर्ट करती हैं इस यूनिवर्स से मटेरियल चीजों को लाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो क्लास है, ये वाली जो क्लास आपको जो है वो जीवन की जो जरूरतें हैं उस पे फोकस्ड है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे काम करना है। और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो डेफिनेटली यही एनर्जीज आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाती हैं। लेकिन आपको सोचना है कि आपकी अभी नीड क्या है, इस समय आपको किस चीज की जरूरत है, पैसे की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की। अगर आप इसको हासिल कर लेते हैं तो आप जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप मोक्ष के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। आपको लगेगा कि पहले मैं स्वस्थ हो जाऊं, फिर मैं आध्यात्म में आगे बढ़ूंगी और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। एकदम से इंसान मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता जब तक उसकी जरूरतें, जो उसकी जरूरी चीजें हैं वो कंप्लीट वो ना कर ले, ठीक है। तो इसीलिए जो माताओं की एनर्जीज है ये यहाँ पर आपके जीवन की टारगेट चीज है। आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उस पे ज्यादा फोकस है और वही अट्रैक्ट करके आपके जीवन में लाके दे दिए, ताकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। आपको हेल्थ चाहिए ना, माँ आपको हेल्थ दे देगी, लेकिन उसके बाद फिर आपको अध्यात्म में और आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है, माँ की आराधना करनी है, पूरे यूनिवर्स के लिए प्रार्थना करनी है, और फिर आप मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं। तो लेकिन पहली जरूरत तो आपकी निरोगी काया है। आपको धन की जरूरत है, आपके बेटे को आपको बाहर भेजना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आपकी चिंता दिन भर माइंड में चलती कि मैं कैसे बेटे को एडमिशन दिलाऊं,
कैसे बेटे को पढ़ाऊं। तो इस चिंता में क्या आप ईश्वर से कनेक्ट करोगे? क्या आप मोक्ष के बारे में सोच सकते हो? क्या आप ध्यान के बारे में सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तो जिस दिन आपके बेटे की जॉब अच्छी लग जाएगी, उसकी पढ़ाई के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा, तो फिर आप शांत हो जाओगे, फिर आपको कोई नीड नहीं है, फिर आप भजन कीर्तन, माँ की आराधना, मोक्ष, इन सारी चीजों के बारे में सोच पाओगे। तो इसीलिए इस क्लास में जो ओंकारा विद मुरली में इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जीवन की जो नीड है, जो जरूरतें हैं, माँ कह रही है कि पहले बेटा इसको पूरा कर लो। आपके जीवन में कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में प्रॉब्लम है? क्या हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है? क्या आपके जीवन में तनाव है रिश्तों को लेके? क्या आपकी मैरिज नहीं हो रही है? पहले अपने रिश्तों को सुधारो, पहले अपने जीवन को सुधारो। जब ये सब चीज तुम सुधार लो, तो उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आपको ये सारी चीजें प्राप्त करके ये नहीं कि आप शांत हो गए, आपको मिल गया, आपका डिजायर पूरा हो गया, आपका गोल पूरा हो गया। नहीं, माँ ने आपकी जरूरतें पूरी करनी है, फिर आपको माँ की और ज्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है, इस समाज के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, और उसके बाद में फिर आपको और जीवन में ध्यान के माध्यम से आगे भी बढ़ना है। लेकिन पहला स्टेज यही पर हमें मिल रहा है कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम देखें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन मिल जाने के बाद उसको अप्लाई करें। आपको जीवन में जो चाहिए, जो ड्रीम है, वो आपने हासिल कर लिया, फिर आप फ्री है। उसके बाद में आप भक्ति में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका ड्रीम तो कंप्लीट हो गया। तो फिर आपको क्या करना है? फिर आप माता की आराधना करिए, उनको देखने की, उनको प्राप्त करने की एक लालसा अपने अंदर लेकर आइए, उनके साथ डीपली कनेक्ट हो जाइए। तो पहला यहाँ पर यही कहा गया कि संतुष्ट हो जाओ भाई, पहले जो चाहिए वो ले लो, फिर मेरे भजन करो, फिर मेरे कीर्तन करो, क्योंकि इसमें मन लगेगा, इसमें आप डीपली कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम के साथ कह दे कि भक्ति करे, नहीं होती, क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है, मुझे तो ये करना है, मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं है, मैं कैसे बैठूं, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मेरे तो पीठ में दर्द हो रहा है, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कैसे आराधना करूं, मैं कैसे आपके भजन करूं, कैसे ध्यान लगाऊं, मुझसे नहीं होता। माँ कहती नहीं करो, ठीक करो पहले अपने आप को, ठीक करो इस शरीर को, जो शरीर दिया गया है भजन कीर्तन के लिए। आप अपने मन से तो भजन करोगे, माँ को याद करोगे, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा, तो आपका मन जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको जो नीड है, जो जरूरतें हैं बेटा, पहले उसको पूरा करो, उसके बाद आप जीवन में आगे बढ़ो, हमारी कृपा प्राप्त करो, और डीप जाओ और गहराई से जाओ, और मेरे दर्शन चाहते हो तो उसके लिए आराधना करो। लेकिन पहले अपनी समस्या पे पहले खुद काम करो। अपनी समस्याओं से मैं ब्लेस्ड कर रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, पहले अपनी समस्याओं से ओवरकम करो, बाहर आ जाओ। उसके बाद आप अध्यात्म में बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेंगे, मन भी लगेगा, रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, अनुभूतियां भी आपको होंगी। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में हो, तो फिर आप जो है वो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देगी। अब आपको जो है मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जो हुंकारा है, जो माँ काली है, वो आपको सही निर्णय करने की शक्ति देती है। जादुई चमत्कार नहीं होंगे। जब आप इनकी आराधना करोगे, इनका सिंबल्स का यूज करोगे, इनकी टेक्निक्स का यूज करोगे, तो आपका जो माइंड है ना, वो शार्प होने लगेगा। जब आपका जो माइंड है वो शार्प होने लगेगा, तो आपके माइंड से ही बहुत सारी समस्या के समाधान आप खुद कर सकते हो। लेकिन पीछे कौन रहेगी? माता। लेकिन काम कौन करेगा? आप। किसके थ्रू? अपने माइंड के थ्रू। अब हरलीन, हरलीन जो है आपके ब्रेन में स्पेस देती है, मीन खालीपन देता है आपको, आपकी याददाश्त बढ़ाने में ये माता हेल्प करती है। आपका जो गोल है, जो आपने ड्रीम बनाया, उसको पूर्ण करने में जो हरलीन माता है, वो आपको सपोर्ट करती है। पति पत्नी के बीच की प्रॉब्लम्स को डील करने में माँ हरलीन सपोर्ट करती है, आपकी समझ विकसित करती है। अगर यही शक्तियां हमें मिल जाए ना, तो हम पता नहीं क्या से क्या इस दुनिया में कर सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाए, आपकी समझ विकसित हो जाए, आपकी याददाश्त हाई पावर की हो जाए, तो आप सोचिए ना, आप तो खुद ही बहुत कुछ कर सकते हो। आपको चाहिए शक्ति, तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? शक्ति देगी आपको माता। जब माता आपको शक्ति देंगी, तभी तो आप अपने ब्रेन का, अपनी बॉडी का, अपने हुनर का यूज कर पाओगे। जब आपके पास शक्ति ही नहीं रहेगी, तो आप अपने ब्रेन का क्या यूज करोगे? अपनी बॉडी का क्या यूज करोगे? वो तो इसी तरीके से आलस और बीमारी में चक्री रहेगी। तो इसीलिए जो माताएं हैं, वो आपकी फिजिकल बॉडी पे काम कर रही है, मटेरियल चीजों पे काम करके दे रही हैं, ताकि आप सक्षम बनो। बाकी की जो और एनर्जीज पे हम काम करते हैं, वो कहते हैं ध्यान करो, जप करो, साधना करो। लेकिन जब आपकी बॉडी ही साथ नहीं दे रही है, आपके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो आप कैसे करोगे? इसीलिए इस वाली वर्कशॉप में माँ की जो शक्तियां है, वो आपसे डायरेक्ट साधना करने को नहीं कह रही हैं, डायरेक्ट उनसे जुड़ने को नहीं कह रही हैं, वो यहाँ प्रॉब्लम पे फोकस कर रही हैं।
प्रॉब्लम को ठीक करो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि जब प्रॉब्लम ठीक होगी तो सही बात है कि आपका मन भी लगेगा और आप दिल से माँ के साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ वर्कशॉप का सीधा जो उद्देश्य है वो आपकी फिजिकल बॉडी पे, रिलेशनशिप पार्टी पे, आपके जीवन की मटेरियल चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, इन पे फोकस्ड है। और इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए सारे के सारे सिंबल्स का, टेक्निक्स का हम यूज करने वाले हैं। कैसे हम सेल्फ हीलिंग करेंगे, कैसे हम औरों की हीलिंग करेंगे, बीमारियों को हम कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से रिश्तों को आप सही करेंगे, किसकी जो भी प्रॉब्लम है मनी को लेके उसको आप इन दो माताओं के साथ कैसे डील करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ब्रह्मांडी शक्ति के साथ जुड़ते हो, अपनी दुश्मनों को कंट्रोल करोगे, ब्लैक एनर्जी को हटाओगे, नकारात्मक शक्तियों से डील करोगे, यहाँ तक कि इनसे प्रोटेक्शन के साथ साथ जो इससे जकड़े हुए हैं, जो इसके साथ जो बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं और जिनको कहीं सहारा नहीं मिल रहा, जिनको कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, तो माँ काली को इनवाइट करके उसका पावरफुली जो सिंबल है, जिस सिंबल के साथ हम अट्यून होंगे, जिस सिंबल्स के साथ हमने लाखों मंत्रों की शक्ति को अट्यून करके हमारी गुरु ने उसमें डाली हुई है, उस पावरफुली सिंबल्स के साथ हम ब्लैक मैजिक को डिस्ट्रॉय करेंगे। सब प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी कि हमारी ऑरा स्कैनिंग इसके लिए क्या कहती है। अगर इस सिंबल्स को आपने किसी पर बनाया तो नेगेटिविटी का क्या परसेंटेज है, पहले क्या था और बाद में क्या था, ये हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ताकि आप भी औरों को ये बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा सको कि एक सिंबल्स में कितनी ज्यादा पावरफुली ताकत होती है। ठीक है, अब भुक्टी के जो ऊपर है, जो वो भुक्टी है, ये यहाँ पर जो आपकी ग्लैंड है इसके ऊपर ही आपकी ब्रह्म नाड़ी है। उस ब्रह्म नाड़ी का मेडिटेशन कैसे करना है, उस ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट कैसे करना है, वो भी हम जानेंगे, ताकि हम इसको एक्टिवेट करके इस पे काम करके हम डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ जाएं। यूनिवर्स में जो बगलामुखी माँ काली की एनर्जी उसके साथ हम जुड़ जाएं। ठीक है, और अपने गुरु चक्र को भी एक्टिवेट कर सके। ऐसे हम 7 चक्रा के साथ साथ 2 चक्रा को ऐड करने वाले हैं, जो कि गुरु चक्रास है, जो कि 2 होते हैं। तो हम यहाँ पर जो 9 चक्रास है उस पे भी काम करने वाले हैं। 7 चक्रा के साथ साथ 2 गुरु चक्रा को ऐड किया जाएगा, ब्रह्म नाड़ी को ऐड किया जाएगा, और अपनी कार्मिक हीलिंग भी हम यहाँ पर करने वाले हैं साथ साथ, ताकि हमारे भी जो कार्मिक बंधन है, ठीक है, वो पूरी तरीके से रिलीज हो जाए और हम पूरे बंधनों से मुक्त हो जाए। तो इस तरीके से जो आपने अभी समझा, ये जो ओंकारावित कुंडली है इसकी जो रिजल्ट्स है वो भी बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। जैसे माँ कामाख्या वर्कशॉप के दौरान अभी हमारे जो साधक है उनकी अनुभूतियां हमने देखी कि उनको वाकई में रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जब एक दो शक्तियों के साथ और हम काम करेंगे तो हमारी पावर्स, हमारी हीलिंग, हमारे रिजल्ट 100% बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कराना चाहूंगी, माँ बगलामुखी माँ काली की एनर्जीज के साथ। तो सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन करा रही हूँ ताकि माँ काली और माँ बगलामुखी की एनर्जीज हमें फील हो सके और आपको कुछ अनुभूति नाइट में भी होंगी, कल भी होंगी। उन अनुभूतियों पर आपको ध्यान देना है कि माँ आपको क्या मैसेज दे रही है, क्योंकि आप जब साधक बनोगे, आप जब ब्लेस्ड होगे तो आप औरों को भी करोगे। और आज के जीवन की मांग है कि आप ब्लेस्ड हो जाओ, आप चीजों को समझो, सीखो, फिर आप अपने तक मत रखो, आपको औरों को बताना है, औरों को प्रॉब्लम से निकालना है। और जो बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग में पैसे वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो उन्हें सिखाना है और उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि भाई आप काली से जुड़ो ना, इतनी हायर सोर्स की एनर्जी, बगलामुखी से जुड़ो, नेगेटिविटी और दुश्मन, ये दोनों डील होंगे, पैसे भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेगा, रिलेशनशिप भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिग्नल मिलने वाले हैं जितने भी लोग हैं कि हुंकारा विद हुडलीम के अभी कनेक्शन के बाद आपको क्या सिग्नल मिल रहा है, माँ आपको क्या गाइड कर रही है, क्या आपको बोल रही है कि बेटा आगे बढ़, तैयार हो, चीजों को समझ, मेरा सिंबल्स ले, कनेक्टिविटी बना और आगे लोगों की मदद कर, आगे लोगों को सिखा, लोगों की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय कर। ये मैसेजेस आपको कुछ दिन के अंदर मिलेंगे। आपको अपना माइंड ओपन करना है, आपको देखना है कि कौन सी चीज आपके सामने आ रही है और माँ आपको क्या सिग्नल दे रही है, उसके पीछे क्या बात छुपी हुई है। ये वाला काम मैंने आप पे छोड़ा कि आपको ही डिफाइन करना है कि भाई आपको माँ कह क्या रही है। ठीक है, ये मैसेजेस आपको डिकोड करने पड़ेंगे। चलिए आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए, एक छोटा सा कनेक्शन बनाने वाले हैं यूनिवर्स के साथ, ताकि माँ हमें मैसेज दे और मैसेज को हम समझ पाए। सिर्फ इसलिए 3 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे। पहली श्वास में रेड लाइट को अंदर ले जाएंगे,
माँ की ब्लेसिंग्स को। श्वास को छोड़ेंगे तो ब्लैक एनर्जी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। दूसरी बार भी गहरी लंबी श्वास रेड लाइट के साथ लेंगे। अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को ब्लैक धुएं के साथ बाहर निकालेंगे। 2 रेड लाइट को अंदर लेंगे। ब्लैक एनर्जीज को बाहर निकालेंगे। अपने मन ही मन बोलेंगे, मेरा शरीर और मन एकदम शांत है। मेरा शरीर और मन एकदम शांत है। मेरा शरीर और मन एकदम शांत है। हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे जगत जननी माँ, इस नवरात्रि में हमें अपनी आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें माँ, ताकि हम अपने जीवन में सभी समस्याओं से बाहर आ सकें, अपने और दूसरों के जीवन की समस्याओं को दूर करने में माँ सक्षम बन सके। हे माँ हमें शक्ति दो। हे माँ हमें मार्गदर्शन दो। हे माँ हमें समझ दो। हे माँ आपके द्वारा बताए गए कोई भी सिग्नल को, मैसेज को मैं समझ पाऊं, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करिए माँ। हे माँ मुझे पूर्ण यकीन है कि इस नवरात्रि में आप पृथ्वी पर विचरण करती हैं, हमारे आसपास आपकी एनर्जी है, इस बात पर मुझे यकीन है माँ, और आप मेरी हर एक बात को, हर एक भावना को सुन रही हैं माँ। हे जगत जननी माँ, हमें शक्ति दीजिए कि हम आपसे कनेक्ट कर सकें, आपकी आराधना कर सकें और उस शक्ति को प्राप्त कर सकें माँ, जो हमें सक्षम बनाएगी। हे जगत जननी काली माँ, हमें शक्ति प्रदान करिए। देखिए ब्रह्मांड की तरफ से माँ काली नीचे की तरफ आ रही है और आपके क्राउन चक्र पर रेड कलर की लाइट अपने हाथों से निकालकर आपके शरीर पर शावर कर रही है। हे जगत जननी काली माँ, हमें शक्ति प्रदान करिए माँ, हम अपने और औरों की मदद कर सके, ऐसी शक्तियां हमें प्रदान करो माँ। हे काली माँ, जगत जननी माँ, हमें शक्ति प्रदान। माँ काली आपके शरीर की सारी नकारात्मक शक्तियों को जलाकर खत्म कर रही हैं और रेड लाइट की शक्तियां आपके शरीर के अंदर बरसा रही हैं और आपके चक्रास बैलेंस। काली के स्वरूप को याद करिए। है माँ, कैसी है माँ काली की मुस्कुराती हुई चेहरे को देखिए, लाल लाल आंखों को देखिए, नर मुंड की माला गले में लिए है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्यार से हमारी तरफ देख रही है, खड़ग खप्पर सब हाथ में लिए हैं, प्यार से हमारी तरफ देख रही है, हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। हे जगत जननी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम शक्ति की उपासना कर सकें, उस सिंबल्स की शक्ति को धारण कर सकें और अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। माँ हमें आशीर्वाद दो माँ, ऐसा आशीर्वाद अब इस ब्रह्मांड में व्याप्त। हे माँ बगला मुखी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे आसपास हैं। हे बगला मुखी माँ, हमें आशीर्वाद दो। अब देखिए सफेद हंस बगला जो उनका आसन है, इस पर वो विराजमान है, इस पक्षी को देखिए, उसके ऊपर माँ विराजमान, सफेद कलर के कपड़े पहने हुए, चमचमाते हुए, सुंदर नयन नक्शे, नक्श उनके सुंदर बाल, मुकुट धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल खड्ग लिए हुए माँ ब्रह्मांड से देखिए ऊपर से सफेद लाइट लगातार नीचे बरस रही है। जगत जननी माँ बगला आशीर्वाद हमें दे रही है, सफेद लाइट
चमचमाती हुई व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्र से आपके चक्रों में जा रही है। आपको शक्तियां प्रदान हो रही है। हे माँ बगलामुखी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सक्षम बन सके अपने जीवन में जो भी शत्रु है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो समस्या है या कोई भी विचार है, उन सारी समस्याओं को जो हमें दुश्मन के समान है हमारे और मुझे नुकसान पहुंचा रही है माँ, उन सब को मैं जड़ से खत्म कर सकूं, ऐसी शक्तियां प्रदान करो माँ। जगत जननी माँ, हमें ऐसी शक्तियां दो कि हर दुश्मन का हम खात्मा कर सकें, हर दुश्मन की चाल को हम समझ सके माँ। हे जगत जननी माँ, ऐसी शक्तियां हमें प्रदान करें। देखें, उनके त्रिशूल से व्हाइट कलर की लाइट जो है वो निकल रही है और हमारे क्राउन चक्र से सातों चक्रों में जा रही है। अब रेड लाइट और व्हाइट लाइट दोनों हमारी बॉडी में तेजी से मूव कर रही है। क्लॉक वाइज देखिए, रेड लाइट मूव कर रही है, फिर व्हाइट लाइट उसके ऊपर मूव कर रही है। दोनों कलर्स को अपने चारों ओर मूव करते हुए महसूस करें। दोनों माताओं की एनर्जी को फील करें, मुस्कुराते हुए उन्हें देखें। बहुत प्रसन्न है कि उन्हें याद किया गया है। हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक कदम उठा रहे हैं, अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। माँ ये देख के बहुत प्रसन्न है और आशीर्वाद दे रही है कि हाँ, आगे बढ़ो और हर समस्याओं से तुम निपट सकते हो, लोगों को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि सारे के सारे जो है हमारे बच्चे हैं। माँ हमें शक्तियां भी दे रही हैं, अपना आशीर्वाद भी दे रही हैं और प्रसन्न भी है कि आज हमने उन्हें याद किया, उनकी एनर्जीज को रिसीव किया। इसलिए बहुत बहुत प्रसन्न मन से देखिए, कितना मुस्कुरा रही हैं, कितनी खुश हैं और हमें ब्लेस्ड कर रही हैं। तो बस इसी फिराक में थी कि कब हमसे शक्तियां मांगे हमारे बच्चे और हमें भरपूर हम तुम्हें दे सके। माँ इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि हम कुछ मांगे और माँ हमें मांगने से भी ज्यादा हमें दे सके। और माँ हमें अपनी एनर्जीज प्रदान कर रही है, सक्षम बना रही है। दोनों माँ के स्वरूप को देखिए, दोनों एनर्जीज को फील करिए जो आपके सामने खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, प्यार से आपको आशीर्वाद दे रही हैं, कितनी प्रसन्न मन से देख रही हैं। हे जगत जननी माँ, हमें शक्ति प्रदान करें, हमें सफलता प्रदान करें, हम अपने जीवन में भरपूर धन सुख समृद्धि का प्रयोग करें और औरों के जीवन में हाथ जोड़कर माँ काली, माँ बगलामुखी को प्रणाम करें, उनको धन्यवाद करें, वापस ब्रह्मांड में जाते हुए देखें उनको। धन्यवाद माँ, शक्तियों को देने के लिए माँ। गुरुओं को प्रणाम करिए, इष्ट देव को प्रणाम करिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के क्षेत्रपाल को प्रणाम करिए, पितरों को भी प्रणाम करिए, हर उस शक्ति को प्रणाम करिए जिससे आप जुड़े हैं, जो आपको सपोर्ट करती है। एंजल्स को प्रणाम करिए, गुरुओं को, दिव्य शक्तियों को और अपनी आत्मा को, उसको हाथों को रब करिए। आपके हाथों में बहुत पावरफुली एनर्जीज है, बिल्कुल इसे बर्बाद नहीं करना। अच्छा रब करिए अपने हाथों को, क्योंकि हमारे हाथों के चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे हम मेडिटेशन करते हैं। इन हाथों को सबसे पहले आपके क्राउन चक्रा पर रखिए। क्राउन चक्रा में एक वाइब्रेशन फील हो रही होगी, इस वक्त सभी को हो रही होगी, उस वाइब्रेशन को फील करो। आप अपने सातों चक्रों पे एनर्जी दो जो आपके हाथों से इस वक्त निकल रही है और देखें आपके सातों चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। धन्यवाद माँ, इस पावरफुल नवरात्रि में हम माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए। अब यहाँ पर आप अनुभूतियां अभी भी होंगी, बाद में भी होंगी, नाइट में भी होंगी, कल भी होगी।
कुछ ना कुछ 100% आपको सिग्नल आपके जीवन के मिलेंगे। जो रास्ता आपका बंद था शायद वो खुल सकता है। आपको कोई भी ऐसे मैसेजेस गाइडेंस आ सकते हैं इन 1-2 दिनों में, या इस नवरात्रि के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई भी सिग्नल आपको मिलते हैं तो, क्योंकि कुछ ना कुछ माँ आपको गाइड जरूर और जरूर करने वाली है। वो क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, आपको समझना होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो डायरी में तुरंत लिख लो। आपको कोई भी ऐसा लगता कि ये कुछ हटके हो रहा है, तुरंत आपको डायरी में लिख लेना है। फिर शांत मन से आपको देखना है कि माँ ये चीज मेरे साथ हुई है, इसका क्या मतलब है। जब आप 5-10 मिनट उस डायरी को देखोगे ना, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये जो बात है वो जीवन की किस पार्ट से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली ऐसा होगा, आप करके देखिएगा मुझे और मुझे जरूर बताइएगा। तुरंत लिख लेना है, फिर एनालिसिस करना है कि भाई ईश्वर आपको क्या कह रहा है, क्या संकेत आपको दे रहा है। ठीक है, चलिए अपनी अनुभूति शेयर करिए। अगर मैं पिक्चर दिखा पाई माँ का तो अभी शेयर करती हूँ। और ये जो क्लास है ये परसों से स्टार्ट होने वाली है। जो सिंबल्स मैंने आपको बताई, जो टेक्निक्स बताई, जो ब्रह्म नाड़ी बताई, आपका गुरु चक्र बताई, सब कुछ इस क्लास में कवर होने वाला है। अभी बस जस्ट मैंने आपको माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि अब यहाँ से माँ आपको चूज करेगी, मैं नहीं चूज करने वाली। मेरा काम था उस डिवाइन पावर से आपको कनेक्ट कराने का। जो मुझे गाइडेंस आई थी वो मैंने करा दी। अब आपका काम है और माँ का काम है कि आप लोगों में से किसको वो चूज करती हैं अपना भक्त बनाने के लिए और आपको सक्षम बनाने के लिए, ताकि आप अपनी और औरों की जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आ सके। मटेरियल चीजों पे ज्यादा एनर्जीज अट्रैक्ट होती है, तो वही आपके जीवन के जो जरूरी पार्ट है वहां पर आपको कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आपको सिग्नल मिलेंगे। जब आपको सिग्नल मिलते हैं 1-2 दिनों में, जो समझ पाते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब आप लोग शेयर करिए अपनी अपनी बातों को। ये सिंबल कैसे बनाना है? क्या सिंबल जो आप बताए वो कैसे बनाना है? जो भी चीज मैंने बताई है वो मैंने जस्ट क्लास में क्या क्या है वो बताया हुआ है। वो सारी चीज आप जब क्लास अटेंड करेंगी ना, तब आपका अट्यूनमेंट होगा सिंबल्स का, और आपको तभी सिंबल्स दिए जाएंगे क्लास। कि- ठीक है, बस दीपाली जी, आप बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो माँ से, आपकी क्या अनुभूति रही? अच्छा लगा मैम, कनेक्ट हो पाए, हम्म, देख भी पाए। वो तो अब मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी, और आप तो जुड़ी हुई हो काली माँ से, पहले से ही जुड़े हुए हो आप तो। बस अभी ठीक से कनेक्ट होना है, और अच्छे से कनेक्ट होना है। जुड़ी हुई है, हम्म बस और अच्छे से कनेक्ट होना है। हम्म, मेरे गार्डियन ठीक। एंजल्स में ही है काली माँ, तो फिर हाँ हाँ, तो है ना, बिल्कुल। और मैं चाहती भी हूँ कि मैं ये पढ़ूँ। ठीक है, ठीक है। अब तो ऑलरेडी चूज कर ली गई है माँ काली के पास। शिखा जी, मैं भी बचपन से काली माता की पूजा करते आ रही हूँ, बचपन हाँ से। हाँ, मुझे सरिता जी कि आप बहुत ज्यादा माँ की भक्त हैं और काली माँ की पूजा करती है, तो डेफिनेटली आपको भी चूज किया है माँ काली ने। हाँ, मेरे को ऐसा दिखा भाई माता आई है, कुछ आशीर्वाद दी है, और जाते हुए भी दिखे, आप बोले ना आकाश में जाओ, आशीर्वाद देके गई है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जुड़ी हो, मैंने देखा है कि आप पूजा पाठ माँ की करते हो। ठीक है, और किसी की अनुभूति? काली माता की भी करती थी, गायत्री माँ की अभी शुरू करी थी, फिर बंद कर दी, फिर शरद दीदी बोले नहीं, माता की करो। हाँ हाँ, ठीक है, जो ब्लेसिंग्स मिले, जिसकी आपको इंटेंशन आए, जो माँ आपसे कनेक्ट करे उस माँ के साथ आप करो काम। ठीक है, चलिए मुक्ता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? चुमकी जी वेलकम, आज तो पता नहीं कितने दिनों बाद इनसे मुलाकात हो रही है, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लें, अब हम बात करेंगे। आपका क्लास हो और मैं ना हूँ, हो सकता है, और ये भी नवरात्रि वाला आपका हो। अरे यार, कितनी क्लास हो गई, वो तो आज दिखी आप मुझे। हाँ, नवरात्रि का देखा तो मैं चली आई। अच्छा अच्छा, माँ ने खींचा है भाई आपको, मैंने नहीं खींचा। हाँ, वही बात है। हम्म, आप ना रिकॉर्डिंग थोड़ा दे देना। हाँ हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में निकालूंगी कल, तो मैं फिर दूसरी शेयर करूंगी।
है ना। और किसी की कोई अनुभूति है तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि अनुभूतियां है ना, ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है कि आपको कुछ लगा तो आप लोगों को बता रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो और आपने अपना खुशी बांट रहे हो, बड़ी चीज मैम है, क्राउन गजब। चक्र में तो वॉइस ब्रेक हो गई, वॉइस नहीं आ रही है सुश्री जी, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो मैम। हाँ हाँ जी, म्यूट हो रहे हो आप बार बार। अनुभूति बताना और अनुभूति को सुनना, मतलब दोनों में पुण्य का काम है। आप सुन रहे हो ना ध्यान से किसी को, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो भी बात में आती है कि आप किसी की अनुभूति माने जो मैसेज दी, उसको आप सुन के आप अपने कानों के थ्रू उसको रिसीव कर रहे हो। तो सुनना और बोलना दोनों अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सुश्री जी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो। और कोई बताइए, सुरेंद्र जी आप भी बहुत दिनों बाद आए, अपनी अनुभूति बताइए। पुनीता जी आप कहाँ से हैं, आप भी अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं हमसे। हेलो। हाँ सुरेंद्र जी प्रणाम, कैसे हैं आप। वाइब्रेशन जी जी बताइए अनुभूति थोड़ी वॉइस नहीं आ पुनीता जी आप कहाँ से, पुनीता जे करके परमार लिखा हुआ है। क्राउन चक्र में वाइब्रेशन हो रही, अच्छा अच्छा। सुरेंद्र जी माँ की एनर्जीज का सावर आपके ऊपर जरूर हुआ है, क्राउन चक्र के ऊपर जिसको फीलिंग्स आई है, यहाँ पर ही हमारा जो चक्र है डिवाइन पावर से जुड़ा होता है। जिन भी लोगों को यहाँ वाइब्रेशन फील होती है तो ये समझना कि सीधे सीधे ये वाला जो चक्र है डिवाइन पावर से कनेक्टिविटी है, तो वो पर्सन माँ के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि यही चक्र चाहिए हमको आध्यात्मिक चीजों में आगे बढ़ने के लिए। माँ या कोई भी देवी देवता के साथ कनेक्ट करने के लिए ये चक्रास सबसे पहले हमें पावरफुल चाहिए। तो जिन भी लोगों को यहाँ अनुभूति ज्यादा हुई है, भारी मन लगा है, नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा सिर भी घूमने लगता है, तो ये समझना कि आप लोग ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ने के लिए ही बने हो। जी ये पुनीता जी, यस नेगेटिविटी रिलीज हुई होगी और हल्का भी आपको लग रहा होगा, कुछ समय तक ये एनर्जी निकलने वाली है। ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी चल रही है। आपकी नेगेटिविटी ना बॉडी से बाहर निकल रही है, तो थोड़ा सा हैवीनेस भी लग सकता है, लाइट भी लग सकता है, कहीं दर्द भी हो सकती है, तो कोई बात नहीं है, पानी पीते रहिएगा और इसको निकलते रहने दीजिएगा। यस सुशील जी, ये रिकॉर्डिंग सारे ग्रुप में शेयर होगी। तो आपकी डीपर एंड डीपर क्लींजिंग भी हुई है, आप माँ की ब्लेस्ड एनर्जी के साथ जुड़े भी हो, बस आपको सिग्नल मिलने बाकी हैं, जो मिलेंगे शेयर करिएगा। और आप इस कोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं उन सभी को वेलकम करती हूँ। मुझे ये देखना है कि माँ के साथ साथ कौन कनेक्ट करता है, माँ किसको चुनती है। मेरा काम बताना था, वो मैंने बता दिया। अब आपका और माँ के बीच का कनेक्टिविटी है, कौन कौन इस सिग्नल को समझ पाता है। और इसके साथ डीपर जो देखिए पावरफुल सिंबल है, सारे मंत्रों की शक्ति जो है ना वो कहाँ भरी हुई है, सिंबल्स में भरी हुई है। क्योंकि हम हर एक चीज का मंत्रा नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे मंत्रास है, बहुत सारे, एक ही देवता के तो कई कई लाख मंत्रास हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतने मंत्रास का जाप कर सके, आराधना कर सके। उन मंत्रों की जो फ्रिक्वेंसी है उसको डाला गया है सिंबल्स में, तो सिंबल्स बहुत ज्यादा नहीं है, सिंबल एक है लेकिन बहुत पावरफुल है। अलग अलग देवी के एक एक सिंबल्स हैं जो अपने आप में सिर्फ सिंबल ही सारा काम कर रहा है, मतलब माँ की एनर्जी भी सिंबल्स में है, वही यंत्रा भी है, वही सिंबल्स भी है, वही माँ भी है। तो एक एक जो हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर, जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, वो शस्त्र, वो हथियार सिर्फ आपके पास सिंबल है। आपको कहीं पर भी अगर किसी की हीलिंग करनी है तो आपको बहुत बड़े विधि विधान की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स के साथ और टेक्निक के साथ काम करना है। तो सबसे इजी बात यही है इस वर्कशॉप की, इस क्लास की, कि भैया माँ की एनर्जी हमें सिंबल्स में मिल रही है, हमें ज्यादा विधि विधान नहीं करना, हमने अपना सिंबल अट्यून किया, सिंबल्स को
धारण किया और कहीं पर भी सिंबल्स को ड्रॉ कर दिया, वहां आपकी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। दुश्मनों का जो मुंह है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। तो माँ की एनर्जी हमें सारी की सारी जो कंबाइंड है, जो कि लॉक करके मिलेगी, वो है सिंबल। ठीक है। सबसे प्यारी मतलब इस वर्कशॉप की ये चीज सबसे प्यारी है, ये एनर्जी मिल रही है लेकिन सिंबल के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है ना। चलिए, और किसी को कोई पूछना है या कोई बात है? अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि ये क्लास कब से शुरू हो रही है? मैंने 2 दिन बाद की बोली है, हाँ तो हाँ, क्या वही कंफर्म मैंने है भी कि 2 दिन के सुना ही बाद ही था। शुरू हो रही है? हाँ जी, क्लास हाँ, चल चूंकि रही है। क्लास हाँ आज जो है, आज नहीं, हम कल का दिन देंगे। और परसों की शाम से क्लास हो रही है, मतलब परसों आवाज 7 बजे कट से 8 रही बजे है, क्लास होगी। आवाज कट रही है आपकी। चूंकि जी हमारे यहाँ पे जो वेदर है वो बिल्कुल सही नहीं है, देखो क्लास कंडक्ट हो पाई हमारी। हम्म। तो वो पेड क्लास होगी या फ्री होगी? हाँ, लाइट अभी आई है, जस्ट अभी ये क्लास कंडक्ट आई। परसों के दिन ये क्लास है 7 से 8, मतलब कल पूरा दिन मिलने के लिए जुड़ा है आपको, परसों का पूरा दिन माँ आपको क्या कहने वाली है कि आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो वो दिन आपको अपनी डिवाइन पावर से गाइडेंस मिलने वाली है, उसको चेक करिए और उसको मन देखिए क्या कह रहा है। के बाद में परसों, मतलब परसों के दिन 7 से 8 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इस क्लास की जो फीस है वो 2100 रुपए है। ठीक है। और इसमें वर्कशॉप में जो गाइडेंस आई है माँ की तरफ से वो ये है कि जो 300 रुपीज पर डे का मैं स्पेल करती हूँ कैंडल का, मतलब अगर कोई मुझसे हीलिंग लेता है कैंडल, तो मेरा जो फीस है वो 300 पर डे है। तो आप लोगों की 3 दिन की हीलिंग है, जो कि कैंडल है, तो आपके लिए कैंडल जलेगी 3 दिन। यहाँ पर 900 रुपए की हीलिंग आपको आ रही है, क्योंकि माँ कामाख्या और माँ की देवी की जो है, उनका कहना है कि समय नवरात्रि में आपको हीलिंग करनी है, और वो हीलिंग तो कॉस्ट करनी है जो माँ बगलामुखी और माँ काली से कनेक्ट करनी है। तो जो अंदर मन में विचार आया, मैंने इस वर्कशॉप में ऐड कर लिया कि इस दिन आपकी जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आप मुझे देंगे, अपनी फोटो देंगे, 3 दिन में कैंडल स्पेल के थ्रू माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आप लोगों की 3 दिन हीलिंग करोगे, उसके चार्जेस नहीं रहेंगे, वो ऑफर है, नवरात्रि ऑफर है इस क्लास के साथ। तो वो 900 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप चाहें, अगर आप इस क्लास में हिस्सा लेते हैं, वहां आपको चूज करती हैं, तो एक प्रॉब्लम आपको मुझे बतानी है, प्रति एंड डेट ऑफ बर्थ देनी है। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप हस्बैंड की वजह से प्रॉब्लम में हो, तो आप हस्बैंड की प्रॉब्लम, हस्बैंड की फोटो भी मुझे भेज सकते हैं। मुझे आपसे मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो हस्बैंड हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, आपकी कोई डिजीज हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको अपनी प्रॉब्लम देनी है, वो आपके फैमिली से भी हो सकती है प्रॉब्लम, उस पर हम 3 दिन काम करेंगे। आप माँ से कनेक्ट भी करोगे सारी चीज, तो मेरा काम रहेगा आपको healing भी देना। तो ये के साथ मैंने एक ऑफर लगाया हुआ है, जो मुझे अंदर से गाइडेंस है। ठीक है। ये क्लास चलने वाली है हमारी 3 दिन, 3 दिन आपकी हीलिंग भी होगी, 3 दिन आपकी क्लास भी चलेगी, और एक दिन अटूनमेंट होने वाला है, जिसमें हम दोनों देवी से कनेक्ट करेंगे और हमारे जो सिंबल्स है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो तब आपका वो सिंबल्स आपका हो जाएगा। ठीक है। आप में से किसी को भी डिवाइन पावर अगर छूती है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, ताकि मैं आपको मैन जोड़ सकूं। नवरात्रि में इसीलिए रखी गई है कि आप जो है वो माँ के साथ एक पावरफुली कनेक्टिविटी बना सके और आपकी हीलिंग भी बहुत डीप हो सके। नवरात्रि अपने आप में बहुत बड़ी रात है, तो हमारे पास काफी दिन है, तो इन 3 दिनों में हम माँ के साथ जुड़ेंगे, बाकी के जो दिन बचे हैं उसमें आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। किसी का कोई सवाल है अभी, या हम मीटिंग को ऑफ कर सकते हैं? हाँ, क्या क्लास का क्या फीस रहेगा कुछ? 2100 रुपए बताए चुमकी जी मैंने अभी, 2100 रुपए फीस है 3 दिन की। आपकी आवाज बहुत खड़क रही थी इसीलिए। हाँ हाँ, 2100 रुपए फीस है मैम इसकी क्लास की। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। 3 डेज की हीलिंग इसमें फ्री है, जो इसमें इंक्लूड की गई है आप लोगों के लिए। टाइम क्या होगा क्लास का? सुरेंद्र जी, क्लास का टाइम 7 से 8 रखने का मतलब विचार बनाया हुआ है।
क्योंकि रात्रि में लोगों की साधनाएं होती हैं। अगर आपने पहले दिन माँ के बारे में जो भी जाना सीखा, उसकी प्रैक्टिस आप रात को 9 बजे के बाद कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि में अगर आपको सिंबल्स दे देते हैं हम पहले दिन, तो उस सिंबल्स की प्रैक्टिस आपको 9 बजे के बाद कर लेनी है। अगर आप 7 से 8 क्लास कर लेते हैं तो आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। फिर उसी सिंबल्स को आपको नवरात्रि के समय बनाना है और उसका छोटा सा आपको हवन करना पड़ेगा। मतलब मेरी प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि आपको एक एक दिन उपयोग में करना, एक एक दिन आपका नवरात्रि में पावरफुल ही है। तो आपने क्लास में सीखा, उसके बाद में आपने रात में 1 घंटे प्रैक्टिस की और उसको अपने बॉडी के साथ, अपनी माइंड के साथ, सोल के साथ कनेक्ट भी किया। तो अगर हम 9 से 10 रखेंगे तो क्लास बहुत लेट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये सहूलियत होगी कि आप बाद में उसको एनर्जाइज कर लोगे और उसके साथ कनेक्टिविटी बना लोगे। अपना जाप चाहे तो आप जाप करें, चाहे यंत्रा के साथ काम करें, मंत्र वो सिंबल्स के साथ। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 7 से 8 अगर आप लोग रखते हैं, कोई भी इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपकी ही फायदे हैं इसमें। कोई प्रॉब्लम है सुरेंद्र जी? आपको कंफर्ट नहीं है क्या 7 से 8? ठीक है। क्योंकि फिर 9 बजे आपको काम करना है ना अपने लिए। ठीक है। है ना। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि 7 से 8 मैं कराऊंगी, 9 से 10 1 घंटे आपको अपने लिए निकालने हैं, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो आधे घंटे भी निकाल लोगे तो सफिशियंट ठीक है ना सुरेंद्र जी। और आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी बात है, तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। अमृत सिन्हा जी, आपका कोई सवाल? अभी आप कहाँ से हैं? मैं अभी आपको जान भी नहीं पा रही हूँ, तो अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। अच्छा, ओके, प्रणाम मैम। जी मैम गुड़गांव से हूँ, मेरा नाम अमृत सिन्हा है। हाँ हाँ, नहीं पहचान लिया मैं ना, यहाँ आपको नाम में से कंफ्यूज हो रही थी। ओके। ठीक है, देखिए ये आपकी हीलिंग पावर को भी बढ़ाएगा। मैंने बोला कि जैसे कि अमृत जी आपको कार्मिक हीलिंग्स करनी है तो माँ के साथ बहुत अच्छे से, काली माँ स्पेशली, जी तो मैम अगर जी। आप करते हैं तो आपको ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। जी मैम, अभी भी मेडिटेशन में मैंने कनेक्ट किया था, बहुत अच्छा लगा था, तो मैं डेफिनेटली करूंगी मैम। नहीं करना नहीं, अभी सिग्नल मिलेंगे, उसको लिखना है आप लोगों को, क्या डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उसको जरूर रिसीव करना, क्योंकि मेरा इंटेंशन कह रहा है कि आप में से बहुत लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी जो आपके जीवन से जुड़ी होगी। तो जी ऐसा मुझे बार बार अगर लग रहा है तो डेफिनेटली बहुत लोगों के साथ ये होने वाला है। तो आप, क्योंकि आप एकदम से जज नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे, हमें पता है कि आप लोग भूल जाओगे, है ना। तो आपको तुरंत कॉपी में, या फिर चलिए कोई बात नहीं, कॉपी नहीं, मोबाइल सबके पास रहता है, एक नोट पैड पर या नॉर्मली मैसेज कहीं पे भी लिख लो कि भाई मुझे ऐसा लगा, ये चीज मेरे सामने आई। अब उसको बाद में ध्यान से देखो कि ये क्या कह रही है आपसे, है ना, क्योंकि ये होने वाला है आप लोगों के साथ। बिल्कुल मैम। इस क्लास में होता है ऐसा, दोनों एनर्जीज कुछ ना कुछ आपको सिग्नल देती है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है ना। मैंने बोला ये एकदम अध्यात्म में जाने को नहीं कह रही है एनर्जी, ये कह रही है कि अपने जीवन में रहो, जो समस्या चल रही है उसमें आपको निदान लेना है और आपको उससे फाइट करनी है। तो इसीलिए आपको सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि आपसे वो फाइट करवाना चाह रही है। तो जीवन की जो समस्या है उससे संबंधित आपको पक्का और पक्का नाइट में, ड्रीम में, या किसी वीडियो के थ्रू, या किसी पर्सन के थ्रू, या अचानक से कोई दिमाग में आइडिया आएगा, इन सब के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट उसको लिख लेना कहीं पर। ठीक है ना ओके अमृत जी? जी। हाँ, ठीक थैंक है। यू मैम। तो चुमकी जी आप भी रिसीव करिए गाइडेंस को। सरिता जी आपको भी मिलेगा, आपको तो सबसे ज्यादा मिलने वाला, आप काली माँ से जुड़ी हो ऑलरेडी। हाँ हाँ, दीपाली, मैं बचपन से करते आ रही हूँ, काली की आप साधना जरूर, करनी है। आप जरूर से ध्यान रखना, वो आपकी हेल्थ को लेके कुछ कहने वाली है आपसे। हाँ, मैं भी हालत से परेशान हूँ और मेरे वजह से सब परेशान है। ठीक है, तो सिग्नल को समझिएगा और जो वो कहती हैं वो करिएगा। हाँ, कुछ तो अनुभव होता है। आपने एक बार श्राद्ध में कराई थी तो मेरे को मेरी दादी भी दिखी रही, जो आप कराते मीटिंग वो होता ही सब कुछ, हम्म। कुछ तो फील होता ही है। कामाख्या माता की भी आपने करवाई थी, वो मैंने करी थी, जॉइन कैंडल्स वगैरह की भी करी थी आपने, कुछ ना कुछ तो पता चलता ही मुक्ता है। जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है क्या मुक्ता जी? आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ म्यूट म्यूट कर रखा उन्होंने। मैम आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भेजोगे क्या? भेजूंगी ना, ग्रुप में शेयर करूंगी ना। अभी ये लोड होगी, लोड होने के बाद वो निकलेगी तो कल तक ही भेज पाऊंगी, है ना। ठीक है।
चलिए भाई, सारे लोग पानी पियेंगे। निगेटिविटी अभी भी सबकी निकल रही होगी, मुझे पता है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होती एनर्जी की, हमने दी और हमने निकाल ली और खत्म नहीं, ये प्रोसीजर चलती रहती है। एनर्जी का काम चल रहा है, तो आप लोगों को पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ताकि आपका नेगेटिविटी जो है वो यूरिन के थ्रू भी निकले, पसीना के थ्रू भी निकले, और जो है वो आपकी भाप के थ्रू तो निकल ही रही है। तो इसीलिए आपको पानी पीना है, ताकि आपका जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको छोड़ के रिलीज हो रही है। इसीलिए आप लोग को सोते सोते अच्छा 2-3 गिलास धीरे धीरे करके पानी जरूर पीना है, और देखना है कि आपकी बॉडी में क्या टिंगलिंग सेंसेशन चलने वाली है। ठीक है, चलिए, ओके। प्रणाम सभी को। जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि। कोई कंफ्यूजन हो कल तो की आप मीटिंग का भी मैसेज डाल देना, कबूल की टाइम बता देना कल की मीटिंग का भी। परसों परसों बता दिया मैंने, परसों से शुरू करूंगी। कल नहीं है मीटिंग? नहीं, कल नहीं है। कल तो आपको गाइडेंस लेनी है ना, कि क्या मिल रहा है, कैसा लग रहा है। आप दिन भर बस माँ से बात करिए। परसों दोपहर तक बात करिए, शाम को हमारी क्लास होगी। ठीक है, हाँ चलिए, कल ओके। गणगौर है ना। नहीं, पानी पीजिए जरूर जाके, अभी मैं भी जाके पीती हूँ 2 गिलास पानी। ओके, थैंक यू, प्रणाम।